हेलो। मैं सिग्मा कंप्यूटेक सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से एसएम असलम। आज मैं आपको चीफ आर्किटेक्ट प्रीमियर एक्स8 सॉफ्टवेयर में किस तरह से एक 3D होम क्रिएट किया जा सकता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप चीफ आर्किटेक्ट प्रीमियर एक्स8 एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद चीफ आर्किटेक्ट प्रीमियर का ये आपका एप्लीकेशन इस तरह से सामने आपके शो कर रहा है। इसमें आप इस विंडो में जो ब्लैक कलर की शो कर रही है इसमें आप न्यू प्लान को माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए। करने के बाद आपका एप्लीकेशन इस तरह से प्लेटफॉर्म शो कर रहा है। इसमें ऊपर देखिए टॉप में फाइल, एडिट, बिल्ड आदि ऑप्शन शो कर रहे हैं। इसमें से आप सबसे पहले वॉल के एक्सटीरियर वॉल टूल को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप एक्सटीरियर वॉल Shift+Q और इसके नीचे साइड आपके देखिए ये वॉल की कैटेगरी और भी शो कर रही है। इनमें से आपने सेलेक्ट किया एक्सटीरियर वॉल Shift+Q को। करने के बाद आप अपनी वॉल को किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके आगे, ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं, लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम किसी भी एंगल में आप अपनी वॉल को मूव कर सकते हैं। आप अपनी वॉल को राइट साइड ले जाइए और फ्री हैंड छोड़ दीजिए। इसके बाद इस सेलेक्ट टूल का आप माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए। करने के बाद वॉल को, तो आपको वॉल के ऊपर लेंथ शो कर रही है। इसके बाद इस डिजिट पे आप ये हैंड आपका शो कर रहा है इस तरह कर्सर का। इसको सेलेक्ट कीजिए माउस की लेफ्ट बटन से। करने के बाद वॉल आपको लेंथ शो कर रही है। इसको आप कस्टमाइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ 40 फुट, ये इंटर, ये देखिए आपकी 40 फुट की वॉल क्रिएट हो गई। इसके बाद आप फिर से एक्सटीरियर वॉल को सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद इसको वॉल की लेफ्ट साइड से नीचे बॉटम की साइड ले जाके फ्री हैंड छोड़ दीजिए। फिर सेलेक्ट टूल का आप टिक कीजिए और वॉल पे सेलेक्ट कीजिए माउस की लेफ्ट बटन से। करने के बाद ये देखिए शो कर रहा है आपकी वॉल 15 फुट 6 इंच चौड़ी है। इस पे भी आप माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए। करने के बाद इसकी आप लेंथ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपने इसमें इनपुट किया 20 फुट, इंटर कीजिए। ये देखिए आपकी वॉल ऑटोमेटिक 20 फुट चौड़ी हो गई। इसके बाद आपके वॉल के पीछे ये ग्रिड लाइन शो कर रही हैं। इनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप रख सकते हैं और हटा सकते हैं। ये देखिए इसका ऑप्शन यहाँ साइड में आपका शो कर रहा है। ये टूल रेफरेंस ग्रिड Shift+9, इसको अनटिक कर दीजिए। ये देखिए आपका पीछे की ग्रिड लाइन हट गई। इसके बाद फिर आप वॉल टूल को सेलेक्ट कीजिए यहाँ से एक्सटीरियर वॉल को, और इस पॉइंट से आगे बॉटम में राइट साइड विंडो वॉल को किसी भी एंगल में आप ले जा सकते हैं। ले जाइए राइट साइड विंडो में। इसके बाद ये देखिए जब आप वॉल को राइट साइड ले जाते हैं तो ऊपर टॉप की वॉल से नीचे बॉटम की वॉल जब आपस में उतने ही डिस्टेंस पे आती है तो एक ब्लू कलर की एक लकीर आपको शो कर रही है। वहाँ पे आके इसको छोड़ दीजिए। आपकी वॉल ऑटोमेटिक टॉप 40 फुट एंड बॉटम 40 फुट दोनों शो कर रही हैं। इसके बाद एक्सटीरियर वॉल को सेलेक्ट कीजिए और टॉप वॉल से नीचे बॉटम वॉल को टच कर दीजिए। ये देखिए ये करते ही आपका लिविंग एरिया 800 स्क्वायर फीट क्रिएट हो गया वॉल के अंदर का। ये आपका नीचे ऑटोमेटिक शो हो जाता है। विथ वॉल आपका एरिया
800 स्क्वायर फुट क्रिएट हो गया। इसके बाद अपनी वॉल में अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप डोर और विंडो, स्टेयर एंड अलग अलग एसेसरीज आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप डोर को सेलेक्ट कीजिए। डोर का ऑप्शन ये देखिए, इस वॉल वाली टूल की पट्टी में ये देखिए आगे शो कर रहा है हिंग डोर। इसमें ये एरो पे टिक कीजिए। यहाँ पे देखिए ये डोर के अलग अलग ऑप्शन शो कर रहे हैं। आपने सेलेक्ट किया शिफ्ट प्लस ई या डोरवे या स्लाइडिंग डोर, पॉकेट डोर, बाईफोल्ड डोर। आपने सेलेक्ट किया बाईफोल्ड डोर को। इसके बाद इसको अपने वॉल में अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी एंगल एंड पोजीशन में जहाँ भी आप अपना रखना चाहते हैं डोर को, वहाँ पे जाके फ्री हैंड माउस की लेफ़्ट बटन से क्लिक करके उसको छोड़ दीजिए। आपका डोर वहाँ पे सेट हो जाएगा वॉल में। इसके बाद एक दूसरा डोर ले लीजिए, ये देखिए। इसके बाद आप वॉल में विंडो को एडजस्ट करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, उसके लिए विंडो टूल को सेलेक्ट कीजिए। इसके बगल में एरो पे ये देखिए ये 5 अलग अलग तरह की विंडो शो कर रही हैं। इसमें देखिए जैसे आपने सेलेक्ट किया विंडो को इस तरह, फिर एक दूसरी विंडो लीजिए, बे विंडो। इसके बाद सेलेक्ट कीजिए आप बॉक्स विंडो को, और इसके बाद बो विंडो। इतना करने के बाद आपका रूम में डोर एंड विंडो दोनों क्रिएट हो गई। क्रिएट होने के बाद आप अपनी फाइल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेव कर सकते हैं। सेव करने का ऑप्शन यहाँ से आएगा, फाइल में आइए, सेव पे क्लिक कीजिए, Ctrl+S, और एक अपनी फाइल का नाम क्रिएट कीजिए, सिग्मा कंप्यूटेक। सिग्मा कंप्यूटेक 001 सेव कीजिए। सेव करने के बाद ये देखिए आपका फाइल का नाम यहाँ पे शो कर रहा है, सिग्मा कंप्यूटेक 001 फ्लोर प्लान। इतना शो करने के बाद आपका रूम 3D में अपना चेक करने के लिए आप यहाँ ऊपर टूल में ऊपर आइए। यहाँ पे आपका शो कर रहा है ऑर्थोग्राफिक फ्लोर ओवरव्यू, Shift+G, ऑर्थोग्राफिक फ्लोर ओवरव्यू H, एंड इसके ऊपर टॉप में देखिए और भी क्रॉस सेक्शन एलिवेशन Shift+H आपके ऑप्शन शो कर रहे हैं। आपने सेलेक्ट किया ऑर्थोग्राफिक फ्लोर ओवरव्यू Shift+G को। ये करते ही आपका रूम में 3D मॉडल आपका प्रोजेक्ट तैयार हो गया। इसको आप अपने 3D मॉडल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी एंगल में रोटेट करके चेक कर सकते हैं। इस मॉडल को यहाँ से आप हल्का सा पुश करके इसको छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक रोटेट होता रहेगा। इसके बाद इस 3D मॉडल को अपना यहाँ से आप क्लोज कर लीजिए इस तरह। ओके, थैंक यू।